ऑल ऑफ यू। अब क्या है, कल जो मैंने बताया था उसमें क्या था, आपका ये वाला टर्म क्लियर था कि हाँ भाई हम फॉरवर्ड को कैसे क्या करते थे, कैसे क्या डिनोट करते थे, सब चीज़ मैंने इस वाले न्यूमेरिकल में आपको बताई थी। अब क्या बचा, आपका बैकवर्ड बचा है। तो बैकवर्ड में हम क्या करते थे, नोटेशन देखो दोनों जगह के सेम ही हैंगे। फॉरवर्ड में भी हमने y1 माइनस वाई नॉट करा है, बैकवर्ड में भी हमने y1 माइनस वाई नॉट करा है। बैकवर्ड में स्टार्टिंग जो हमारा बैकवर्ड का रहता था वो हमारा स्टार्ट मतलब आगे वाला टर्म रहता था। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में जो है, जब हम सीरीज़ पर आते थे तो बैकवर्ड स्टार्टिंग ये है तो मीन्स फॉरवर्ड इधर से चलता था, बैकवर्ड हमेशा आपका ऐसे करके चलता था। ठीक, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैंगे। ये वाला जैसे हमने जो फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिया था y1 माइनस वाई नॉट, हमारा क्या था, डेल वाई नॉट। y2 माइनस y1 पहले आया तो हमारा डेल y1 हो गया था। y3 माइनस y2 तो हमारा इधर पर y2 पहले आता था तो हमने डेल y2 लिया था। इतना तक क्लियर था। अब जब बैकवर्ड की तरफ को हम गए थे तो बैकवर्ड में भी हमने यही सिर्फ थोड़ा सा चेंज था, हमारा जो टर्म चल रहा था वो हमारा सेम था, y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2। इधर पर जो हमारा बैकवर्ड मीन्स जो बाद में आता था उसको हम लेते थे। तो इधर पर क्या हो गया, नेल y1, इधर पर नेल y2, इधर पर नेल y3। सिमिलरली अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसका बैकवर्ड का कैसे हम क्या न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, जो हमने ये वाला न्यूमेरिकल बताया था ये काय के लिए था, आपका फॉरवर्ड के लिए था। इम्प्लीमेंट जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बीच में, y1 माइनस वाई नॉट ही कर रहे हैं, y2 माइनस y1 ही कर रहे हैं, सब चीज़ हमारी कैसी चल रही है, सेम चल रही है। सिमिलरली हमने यही चीज़ काय में अप्लाई कर दी बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड के लिए भी हमारी यही सेम टेबल हमारी फॉर्म होगी, सिर्फ खाली क्या चेंज हो जाएगा, हमारा नोटेशन चेंज हो जाएगा कि हाँ जो हमने प्लेसेस बताई थी इधर पर, सब पॉइंट की हमने क्या बताई थी, इधर पर क्या बताया था, प्लेसेस बताई थी हर पॉइंट के। तो इधर पर क्या हमारा प्लेसेस चेंज हो जाएगी। इन दोनों को करा था तो हमारा ये वाला पॉइंट आया था, दिस माइनस दिस करा था तो हमारा ये वाला पॉइंट आया था। सिमिलरली हमारे पूरे पॉइंट इधर से ऑब्टेन हुए थे हमको। ये इन दोनों को सॉल्व करा तो ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करा ये, इन दोनों को सॉल्व करा ये, इन दोनों को करा ये। फिर से यही चीज़ हमारी देखो पूरी टेबल हमारी कैसी है, सेम हैगी। पर फॉरवर्ड में जो हमारा चलता है टर्म वो हमारा स्टार्टिंग वाला टर्म चलता है और बैकवर्ड में हमारा लास्ट वाला टर्म चलेगा। इधर पर जब हमने सॉल्व करा था तो हमारा लास्ट में क्या बचा था, डेल 5y नॉट बचा था। इधर पर हमारा जब हम बैकवर्ड के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हमारा इधर पर नोटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे करके हमारा नोटेशन चेंज होगा, इधर पर जब हमने लिया तो पहला वाला क्या आया, नेल y1। क्यों? क्योंकि y1 हैगा तो इस वाले को क्या, नेल y1। सिमिलरली इसके लिए नेल y2 आ जाएगा आपका, इधर पर नेल y3 आएगा, इधर पर नेल y4 और इधर पर नेल 5। ठीक, इसके पहले अब इधर पर क्या देखोगे, ऊपर वाला वैनिश होगा और नीचे वाले आपके कैरी ऑन होंगे। इधर पर पहले वाली टेबल में क्या हुआ था, ऊपर वाले आपके कंटिन्यू थे और नीचे वाले वैनिश हो रहे थे। इधर वाले टर्म में आपके नीचे वाले वैनिश ना होके ऊपर वाले वैनिश होंगे। तो सिमिलरली इधर पर जब हम वर्कआउट करेंगे तो डेल y2 आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये बैकवर्ड वाला है। नेल y3, नेल स्क्वायर y4, नेल स्क्वायर y5। देखो अभी हमारा इधर पर क्या था, नॉट की पोजीशन थी तो इधर पर भी जब हम फॉरवर्ड में कर रहे थे तो नॉट आ रहा था, बैकवर्ड में जा रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था। नॉट वैनिश हो गया, सिर्फ क्या आया, y1। सिमिलरली इधर पर y1 वैनिश होगा तो कितना आ जाएगा, y2। इधर पर y2 वैनिश होगा तो इधर पर कितना आ जाएगा, y3। फिर से एक बार देख लो, पहले वाले में y1, फिर दूसरे वाले में y2, तीसरे वाले में y3।
तो सिमिलरली पहले वाले में y1, दूसरे वाले में y2, फिर y3, y4, y5। इसके बाद इसके लिए फॉरवर्ड वाला कौन सा लगेगा, आगे वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है ना y2, तो हमारा क्या आ गया, y2 आ गया, फिर y3, फिर y4, फिर y5। सिमिलरली अब इधर पर कितना आ जाएगा, y3, ऊपर वाला क्या हो गया, वैनिश हो गया। फिर इधर पर ये कौन सी होगी, नल क्यू y4, नल 4 y5। फिर फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड लेंगे हम तो हमारा जो टर्म जाएगा वो ऊपर वाला चला जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, बैकवर्ड में वैनिश होने लगती है। तो अब हमारा कौन सा हो गया, नल 4y4 बचेगा ये वाला टर्म, और ये वाला वैनिश हो गया। फिर नल 4, इधर पर कितना तो 3 था, सॉरी, इधर पर 4y5 हो गया। अब लास्ट वाला टर्म इधर पर कितना, 5y5। तो ऊपर वाले टर्म देखो इस वाले में वैनिश हुए हैंगे पूरे, और लास्ट वाला आपका आखिरी तक गया हैगा। और जो पहले वाली टेबल थी उसमें आखिरी वाले वैनिश हुए थे हमारे, सबसे पहला टर्म y0 का निकला था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। फॉरवर्ड में हम सीधा सीधा लिखते चले जाते हैं, नॉट 1 2 3, नॉट 1 2 3, नॉट 1 2 3, नॉट से चालू करते हैं। इधर पर क्या है, जो टर्म है हमारी पर्टिकुलरली ऊपर से हमारी क्या होती चली जाती है, हटती चली जाती है, मीन्स वैनिश होती चली जाती है। तो इधर पर देखो नॉट था हमारा, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आ गया, ठीक। जब पहली वाली नॉट लिया तो इस वाले में नॉट नहीं आया। फिर इधर पर दूसरे वाले टर्म में आए तो y1 नहीं आया, फिर तीसरे वाले टर्म में आए तो y2 नहीं आया, फिर चौथे वाले टर्म में आए तो y3 नहीं आया, फिर उसके बाद y4 इस वाले टर्म में नहीं आया, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा, सिर्फ खाली पोजीशंस क्या क्या हैं उनकी। टेबल हमारी दोनों की कैसी बनती है, सेम बनती है। जो भी इटरेशन हम लगा रहे हैं दोनों में, सेकेंड माइनस फर्स्ट का जो भी हम इटरेशन लगा रहे हैं वो दोनों में लग रहा है। जैसे हमारा अभी इसमें क्या लग रहा था, पहला y1 माइनस y0, पहले वाली टेबल में भी लगा था y1 माइनस y0, ठीक, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, ठीक। ये तुम्हारा फॉरवर्ड में भी अप्लाई हो रहा है, यही चीज़ तुम्हारी बैकवर्ड में भी अप्लाई हो रही है। पर जो हमारी पोजीशंस है हर एलिमेंट की, वो हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सिर्फ खाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिर्फ खाली इतना अंतर है, और कोई भी अंतर नहीं है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, जो मेन मेथड होता है। अभी जो हमने ये 2 फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाए थे सिर्फ पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए लगाया था। जो पहला वाला न्यूमेरिकल था उसमें क्या था आपका, डेल स्क्वायर वाई 10 की वैल्यू चाहिए थी, डेल स्क्वायर वाई 10 की वैल्यू चाहिए थी। उसके बाद डेल पावर 4 5 की वैल्यू चाहिए थी। तो ये वाले इम्प्लीमेंट कब लग रहा है आपका, जब आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो 4 का मतलब क्या हो गया, ये वाले पॉइंट पर चाहिए है, सॉरी 5 मीन्स ये वाले पॉइंट पर 4th पोजीशन के डिफ्रेंशिएशन के लिए चाहिए, या डेल पावर 4 5 के लिए चाहिए। मीन्स मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये जब डायरेक्ट वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है तो आप सिर्फ ये वाले मेथड को अप्लाई कर देंगे, ठीक। जैसे ये 10 की पोजीशन ये वाली आ गई थी, मीन्स डायरेक्टली आ रही है, जो x की वैल्यू आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आपसे डायरेक्टली उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये वाले जो मेथड है, ये न्यूटन वाला हो गया, और उसके बाद वाले जितने भी मेथड है वो x की बीच में से वैल्यू आपसे पूछेंगे। जैसे आपको कोई सा भी टर्म दे रखा है, जैसे ये वाला जो टर्म दे रखा था तब 5 10 15 20 25 30 दे रखा था। अगर इन केस अगर आपसे 10 के आसपास की वैल्यू पूछ ली जाती है, फाइंड द फंक्शन ऑफ द वैल्यू f, 8 की वैल्यू ऑब्टेन कीजिए। इसमें 8 तो है नहीं ना, फिर भी हमसे क्या कहा गया है कि हाँ f8 की वैल्यू ऑब्टेन कीजिए। अगर हमसे ये कह दिया कि f11 की वैल्यू ऑब्टेन कीजिए, तो हमेशा जब भी हम अगर ऊपर वाले की तरफ से हम जा रहे हैं तो फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले लगेंगे, नीचे वाले की तरफ से f
जैसे जैसे कौन सा है 30 है ये, तो हमसे ये पूछ लिया गया कि 28 की वैल्यू ऑब्टेन करके बताइए या F24 की वैल्यू ऑब्टेन करके बताइए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बैकवर्ड वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। मिड वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया है, 14 हो गया या 16 हो गया, मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हम सेंट्रल वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें रिमाइंडर रखिएगा, जब हमें डायरेक्टली कोई चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो आप फॉरवर्ड की टेबल या बैकवर्ड की टेबल फॉर्म करके आप निकाल सकते हैं। अभी इस वाले में क्या था, जैसे मान लीजिए मुझे 5 डेल स्क्वायर y5 की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने ये वाला फॉरवर्ड वाली टेबल ऑब्टेन करके लिख दी। इस वाले में मान लीजिए मुझे डेल पावर 5 y30 की वैल्यू चाहिए, तो कौन सी है, यही वाली है ना, 5th पोजीशन पे कौन सी है, ये वाली है ना। तो लास्ट से जो चीज़ पूछी जाएगी वहाँ पर हम बैकवर्ड अप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए जहाँ पर हमारा टर्म मीन्स ये x की वैल्यू हमें गिवन हैगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो न्यूटन के बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, इंटरपोलेशन वाले हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि हाँ हम पहले ये वाला अप्लाई कर रहे थे फिर उसमें हमने न्यूटन वाले फॉर्मूले क्यों अप्लाई कर दिए। ठीक, तो ये काय के लिए, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। तो आपका टेलर्स का जो थ्योरम थी सेम पर्टिकुलरली उसी की तरह है ये वाला भी टर्म। ठीक, तो आपका एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट 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 u माइनस 1 u माइनस 2 डॉट 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 अप टू u माइनस n प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल n डेल n f a। इधर तक क्लियर है। ठीक, इधर पर a प्लस यू एच इज इक्वल्स टू ये किसकी वैल्यू के बराबर है, x की वैल्यू के बराबर। जो हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी है उसको हम इधर पर रख देंगे और इधर से a हमारी क्या है, फर्स्ट वैल्यू हैगी, h हमारा क्या था, इंटरवल का डिफरेंस था। तो बस हम इधर से रखेंगे वैल्यू और ऑब्टेन कर लेंगे। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895। तो पहले हमने x हमारा क्या है, ईयर के लिए हैगा, और y हमारा क्या है, पॉपुलेशन दे रखी है। 1891 1901 1911 1921 और 1931 ये वाला हो गया। इसमें जो डिफरेंस है वो आपका 10 ईयर्स का हैगा। वाई पॉपुलेशन दे रखी है 46 66 81 93 और 101 ये वाला टर्म आपको दे रखा है। अब हमसे क्या कहा गया है कि एस्टिमेट द वैल्यू या एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर। ईयर कौन सा दे रखा है हमें, कौन से पर एवेलुएट करना है, ईयर हमें दे रखा है 1895। 1895 हमें दे रखा है। तो 1895 हमारा इन दो टर्म्स के बीच में आ रहा है। तो जब भी कोई बीच वाले टर्म्स हमसे पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हम न्यूटन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इधर पर x हमारे पास कितना हो गया 1895, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1891, h हमारे पास कितना है 10। तो हमने इधर से क्या निकाल लेंगे, u की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। a प्लस एच यू इज इक्वल्स टू 1895। a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक। तो u हमारे पास कितना हो गया 0.4, u हमारे पास कितना हो गया 0.4। ठीक, पूरे जितने भी टर्म हैं आप इसमें वाले टर्म में पुट करेंगे और उससे लेके उसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। अब देखते हैं
ठीक, ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरा फॉर्म कर लिया। फिर से वही चीज़ हम करेंगे, 66 माइनस 46 20, 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12, फिर उसके बाद 101 माइनस 93, कितना आ गया 8 आ गया। इतना क्लियर है। 15 माइनस 20 तो माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4, इतना क्लियर। फिर उसके बाद माइनस 3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 2, माइनस 4 प्लस 3 तो कितना आ गया -1। इन दोनों को सॉल्व करा तो माइनस का 3 आ गया। इतना क्लियर है। अब हमसे जितनी भी वैल्यूज़ पूछी गई हैं वो इधर पर फॉर्मूले में हमारे पास कौन सा है, ए था, है ना। तो ए का मतलब क्या हो गया, पहली वैल्यू। मीन्स जब भी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला है। तो इधर पर जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा कितना है 1891। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या हुआ, नॉट वाला हुआ। तो अगर इसकी प्लेसेस अगर लिखनी है तो ये x0 y0 ये वाला हो गया, y0 ये वाला भी होगा, डेल स्क्वायर y0 ये भी होगा, डेल क्यू y0 ये होगा, डेल पावर 4 y0 ये वाला हो जाएगा। तो हमने इसको क्या करा, मार्क कर लिया एक जगह। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हमें क्या करनी है, चूज़ करनी है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के लिए ही लिया गया है। अब हमने पूरा इसको सेट करा तो एफ ए प्लस यू एच दिस टर्म इज इक्वल्स टू एक्स मीन्स 1895। तो एफ 1895 इज इक्वल्स टू एफ ए। एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ ए। तो एफ ए हमारा कितना हो जाएगा, ठीक, ए की वैल्यू जो है प्लस यू डेल, एफ में लेना एफ में ले लो, वाई में लेना वाई में कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा, क्योंकि डेल के साथ आएगा। तो वाई लिया हमने, तो वाई फिर 21, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज़ हमें उठानी है वो पूरी काय की उठानी है, u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई 1891, u माइनस 1 u माइनस 2 4 तक है, तो सिर्फ खाली हम क्या करेंगे 4 तक ले लेंगे। या नोट लेके करना हो इसको तो नोट लेके भी डिनोट आप कर सकते हो। हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y 1895 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है 46, ठीक। फिर उसके बाद u की वैल्यू कितनी थी 0.4 इंटू 20 प्लस 0.4 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर 5 सेकेंड वैल्यू के लिए 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, मेरे पास साथ में क्या आ गया 2 प्लस 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 और साथ साथ -3। इधर तक क्लियर है। अब आप पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे कैलसी से और उसको इवेलुएट कर देंगे, ठीक। तो अप्रॉक्स वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, y 94.8528। ये चीज़ y की पहले इसमें वैल्यू देख लेना कि हाँ कौन से टर्म में दे रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर उसको थोड़ा सा चेंजेस करके लिख सकते हैं।
ठीक है।